या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की, इस आयत में अल्लाह ताला ने रोज़े की फर्जियत और रोज़े के मकसद को बताया है। और जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, इस हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के मकसद को बताया है। दीन इस्लाम सारी इंसानियत के लिए ऐसा नुस्खा है, ऐसा फार्मूला है कि इस दीन को अपनाने के बाद इंसानों का दुनियावी भला भी होता है और उखरवी भला भी होता है। और दीन में उन्हीं बातों को और हुक्मों को दिया गया है, करने को कहा गया है जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हैं, सूदमंद हैं। और जो चीजें इंसानियत के लिए नुकसानदेह हैं, उन चीजों से रोका गया है, मना किया गया है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1, अल्लाह के एक होने की गवाही देना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देना। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। नंबर 5, हज अदा करना। इनमें जो इबादतें हैं वो कुछ माली हैं और कुछ बदनी हैं, और एक इबादत ऐसी है जो कि बदनी भी है और माली भी है। नमाज और रोजा ये दोनों ऐसी इबादतें हैं कि इसमें इंसान का माल खर्च नहीं होता है, बल्कि बदनी मेहनत लगती है। इसलिए इन दोनों इबादतों को बदनी इबादत कहा जाता है। और ज़कात ऐसी इबादत है इसके अंदर इंसान का माल खर्च होता है। और हज ऐसी इबादत है जिसमें इंसान का बदन भी थकता है और माल भी खर्च होता है। इसलिए हज बदनी और माली दोनों तरह की इबादत शुमार होता है। अभी हम अल्लाह ताला की जिस इबादत के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो इबादत है रोजा। अरबी जबान में रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसके माने होते हैं रुकना। किन चीजों से रुकना? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से और अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने से रुके रहना, ये क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की उस आयत में जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, सूरह बकरा की आयत नंबर 183,
इसमें बताया कि ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ये हुक्म हमें साफ साफ बताता है कि एक खालिक को अपनी मखलूक के लिए हुक्म देना इस अंदाज में कि तुम्हारे लिए रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हम रोजे फर्ज करें कि ना करें, तुम्हारी क्या राय, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और ये रोजे फर्ज करने का हुक्म कोई ऐसा अनोखा और निराला हुक्म नहीं है कि जिसको सुनने के बाद तुम घबरा जाओ कि अब क्या होगा, कैसे रोजा रखेंगे, कैसे इतना लंबा भूखा प्यासा रहेंगे। अल्लाह ताला ने तसल्ली के लिए बतलाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए। अब हमारे लिए टेंशन क्या हो गया? कब होगी? जब पहले के लोग रोजा रख सकते थे हम भी रख सकते हैं, कौन सी मुश्किल बात है? किसी इंसान को कोई काम बताया जाए भारी भरकम और वो काम बताने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे हो तो हम उसकी तसल्ली के लिए कह देते हैं कि ये काम मैंने फला को बताया था, उसने भी कर दिया, मैंने खुद ने भी किया है और फला फला लोगों ने इस काम को किया है। तो इंसान के लिए उस काम को करना क्या होता है? आसान होता है कि जब वो कर सकता है, आप कर सकते हैं, फला फला कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह ताला ने बताया कि तुमसे पहले लोगों पर भी, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। देखो, नमाज की फर्जियत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी में ही नबूवत के 5वें साल में दे दी गई थी, जब आपको मेराज पर बुलाया गया। लेकिन रोजों की फर्जियत का हुक्म अल्लाह ताला ने सन 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए, उसके दूसरे साल सन 2 हिजरी में ये हुक्म दिया गया कि तुम्हारे ऊपर क्या किए गए? रोजे फर्ज किए। पहले क्या था? जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां यहूदियों की अच्छी खासी तादाद रहा करती थी और वो आशूरे का रोजा फर्ज समझकर रखा करते थे, इस एहतराम में कि आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को नजात दी थी। इसलिए यहूदी उस महीने, उस दिन के शुक्राने के तौर पर आशूरे के रोजे को क्या करते थे? फर्ज समझते थे और रखा करते थे। अल्लाह ताला ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पहले के तमाम रोजों की फर्जियत को और तमाम रोजों के हुक्म को मनसूख करके अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के महीनों की रोजों की फर्जियत का हुक्म दे दिया कि तुम्हारे ऊपर साल में एक बार रमजान के महीने के रोजे क्या किए गए? फर्ज किए। क्यों किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी मतलब परहेजगार, परहेजगार मतलब अल्लाह ताला से डरना। अल्लाह ताला से डरने का मतलब सगीरा कबीरा पोशीदा जाहिरा तमाम तर गुनाहों से अपने आप को बचाना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से हर हाल में बचाना अपने आप को। ये क्या कहलाता है? तक़वा कहलाता है। दीगर जो इबादतें हैं रोजे के अलावा, वो इबादतें भी इंसान को तक़वे पर खड़ा करती हैं। अल्लाह ताला का डर और खौफ इंसान के अंदर पैदा करती हैं। नमाज की सिफत है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फहश और मुनकरात से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले कामों से रोकती है। लेकिन रोजे को बुराइयों से रोकने में जो दखल हासिल है, किसी और इबादत में इतना पावर और इतना जबरदस्त इंसान को रोकने का और बुराइयों से कंट्रोल में लाने का नुस्खा किसी और इबादत के पास मौजूद नहीं। हर इबादत की कुछ न कुछ खासियत है, लेकिन रोजे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंसान को हर तरह की बुराई से रुकने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह ताला साल में एक मर्तबा एक महीने की ऐसी प्रैक्टिस इंसान को देते हैं कि जिस प्रैक्टिस पर
अमल करके, प्रैक्टिस करके, इसके जरिए इंसान अपने आप को इतना तैयार कर लेता है कि उसके लिए बुराइयों से रोकना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने रोजे का मकसद बयान किया कि हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ। मुत्तकी की डेफिनेशन क्या है? हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उबई इब्न काब से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम कुरान करीम की तिलावत करते हो, बार बार तुम कुरान करीम में तक़वे का और मुत्तकी होने का जिक्र पढ़ते हो, लोगों को सुनाते हो, तक़वे से क्या होता है, तक़वा क्या होता है? हम भी अरबी लफ्ज़ से, हम आम ज़बान बोलने वाले लोग, सादे सिंपल लोग, भोले वाले लोग, हम क्या जाने तक़वा क्या होता है? बस हमने सुना है तक़वा तक़वा, लेकिन तक़वा है क्या हकीकत में? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई इब्न काब से पूछा कि तक़वा क्या है? तो आपने एक प्यारी सी मिसाल से समझाया। फरमाया, क्या तुम्हारा ऐसे जंगलात से कभी गुजर हुआ जिन जंगलात में कांटेदार झाड़ियां हों और वो झाड़ियां बहुत करीब करीब घनी हों और रास्ता भी तंग हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कई मरतबा मेरा ऐसे तंग रास्तों से गुजर हुआ है। फरमाया, आप उन रास्तों से किस तरह गुजरते हैं? फरमाया, मैं अपने दामन को समेटते हुए, अपने कपड़ों को समेटते हुए उन रास्तों से गुजरता हूँ, कहीं वो कांटे मेरे कपड़ों में ना चुभ जाएं, मेरे कपड़ों में ना उलझ जाएं और मुझे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा दें। फरमाया, नफ्सानी ख्वाहिशात, नफ्सानी लज्जात और इंसानी चाहतों को दबाते हुए अल्लाह ताला का डर और खौफ मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारने का नाम क्या है? तक़वा। हर हाल में 24 घंटे इंसान के अंदर ये ख्याल हो कि मुझे अल्लाह देख रहा है। क्या कर रहा है? अल्लाह देख रहा है। ये तक़वा कहलाता है। 24 घंटे की जिंदगी में कोई लम्हा जब कभी कोई इंसान किसी काम को करने का इरादा करे तो उससे पहले ये तसव्वुर करे कि मैं जो काम करने जा रहा हूं इस काम में अल्लाह ताला की रजा होगी या अल्लाह ताला की नाराजगी। बस ये अपने आप से बातें करे इंसान, अपने मन को समझाए। अगर इंसान का ज़मीर उसको मलामत करे कि जो काम तू करने जा रहा है ये काम अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेगा, तो ये काम तक़वे के खिलाफ। और जो काम तो करने जा रहा है ये काम अल्लाह की रजा का सबब बनेगा, तो ये काम क्या है? तक़वे के ऐन मुताबिक। उलमा ने लिखा है कि तक़वा ये है कि तुम इस दुनिया में इस हाल में जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद जब मैदान महशर में तुम्हें इकट्ठा किया जाए और तुम्हारा हिसाब और किताब लोगों के सामने पेश किया जाए तो तुम इतने बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हें ये टेंशन ना हो कि मेरे नामाए आमाल में कोई बुराइयां लोगों से अगर जिक्र की जाएगी तो मुझे किसी तरह की कुछ जिंदगी नहीं होगी। वजह क्या? आपके पास में बुराइयां है ही नहीं, तो आपको किसी तरह की कुछ जिंदगी उठाना नहीं। इस तरह से इंसान जिंदगी गुजारे। जैसे एक पढ़ाई करने वाला बच्चा मेहनत से दिल लगाकर पढ़ता है, एग्जाम के टाइम मेहनत से जी लगा के पेपर दे के आता है, सारे बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हों कि यार मुझे तो इतने नंबर मिल सकते हैं, मुझे इतने नंबर मिल सकते हैं, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं पास हो जाऊंगा, बस बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई बच्चा सीना ठोक के ये बात कहते कि मेरी तो 100% बनने वाली है। कितने बनने वाली है? क्यों? कि मैंने मेहनत ही ऐसी की, मैंने एग्जाम की तैयारी इतनी जबरदस्त की है कि मेरा दिल 100% से अगर कम बनती है तो कबूल करने को तैयार ही नहीं। और आप बखूबी अंदाजा लगाएं इस बात का, हर इंसान ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, स्कूल में गया है, मदरसों में गया है, मकतब में गया है। एग्जाम देने के बाद जब इंसान में थोड़ी सी समझ बूझ आ जाती है तो पेपर और पर्चा हल करने के बाद इंसान का दिल खुद उसको ये गवाही देता है कि मैंने कितने नंबर का पर्चा किया है। ये खुद इंसान का दिल उसको कहता है। अगर उसने वाकईतन उतने नंबर का पर्चा किया है और उसको उतने नंबर नहीं मिलते हैं तो बाद में उसका दिल उसको कोसता है और वो बार बार उस तरफ मुतवज्जह होता है कि आखिर मैंने गलती क्या की कि जो मेरे इतने नंबर कम आए, वो उसको उसकी कमी तलाशने की कोशिश करता है।
ठीक इसी तरह से इंसान आखिरत के ताल्लुक से इतना बेफिक्र हो जाए कि आखिरत में जो कुछ भी हिसाब और किताब होगा मुझे उसकी परवाह नहीं है, इंशाअल्लाह मैं आखिरत के इम्तिहान में क्या होने वाला हूँ, कामयाब होने वाला हूँ। ये क्या कहलाता है? तक़वा कहलाता है। और मज़ीद उलमा ने समझाने के लिए बताया, सिखाया। देखो तक़वा क्या होता है? तक़वा ये होता है कि इंसान के ज़हनो दिमाग में हमेशा ऐसी बेहतरीन सोचें चल रही हों और इतनी अच्छी सोचें उसके ज़हनो दिमाग में पनप रही हों कि अगर उन सोचों को किसी तरह का कोई मुजस्समा और तस्वीर बना के लोगों के सामने पेश कर दी जाए तो इंसान को शर्मिंदगी ना हो। फर्ज करें मेरे दिमाग में सोच चल रही है कि मुझे नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करना है। अब अगर मेरी इस सोच को आपके सामने कुरान करीम की तिलावत करते हुए पेश कर दिया जाए तो बताओ मुझे शर्मिंदगी होगी? नहीं होगी, बल्कि मुझे खुशी होगी ना, मेरी तारीफ होगी कि देखो यार इतनी अच्छी सोच है कि कुरान करीम की क्या करना है, इनको तिलावत करना है। और फर्ज करें मेरे ज़हन दिमाग में ये सोच चल रही हो कि मुझे नमाज के बाद ढोलक बजाना है, समझाने के लिए करो क्या करना है। अब वो सोच अगर आपके सामने बना करके पेश कर दी जाए, मेरा मुजस्समा और मेरे सामने ढोलक को मुझे बजाता हुआ आपके सामने पेश कर दिया जाए तो बताओ आपको मुझसे बदगुमानी होगी कि नहीं होगी, और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि यार हम तो आपसे इतना अच्छा उसने नजर रखते हैं और आपके ज़हन दिमाग में ये सोच चलती है कि आप क्या करेंगे नमाज के बाद में, ढोलक बजाएंगे। तो इंसान का अपने ख्यालात, अपनी सोचों पर कंट्रोल, ये क्या कहलाता है? तक़वा कहलाता है। अच्छी सोचों का इख्तियार करना और बुरी सोचों से, मनफी सोचों से अपने आप को रोकना, ये क्या कहलाता है? तक़वा कहलाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान के रोजों का मकसद इंसान को मुत्तकी बनाने के लिए इस रमजान के महीने को हमें दिया है ताकि हम क्या बन जाएं? मुत्तकी बन जाएं। देखो साल भर की जिंदगी में हम अपने काम धंधों में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में ऐसे मस्त होते हैं कि हमें कभी कभार हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो बुराइयां हमसे सरजद हो जाती है, क्योंकि वो हमारी रूटीन में, हमारी बातों में, हमारे रिवाज में, इसलिए वो तमाम चीजें गुनाहों की हमसे सरजद हो जाती है। लेकिन रमजान के इस माहौल में, रमजान की बरकतों से और इस महीने के एहतराम में वो तमाम तर बुराइयां हमसे दूर हो जाती है और खत्म हो जाती है। रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जहन्नुम में ले जाने वाली चीजें क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें हैं, एक इंसान का मुंह, दूसरा इंसान की शर्म। आप गौर करें कि रोजे के जरिए इंसान के मुंह और उसकी शर्म का पर कंट्रोल किया गया है। क्या कंट्रोल किया गया है? इंसान का मुंह भी बंद है रमजान के महीने में रोजे रखने की वजह से, और इंसान की शर्म का भी क्या है? कंट्रोल। इसके जरिए रोजे का मकसद हमें समझ में आता है कि देखो इंसान से जो गुनाह सरजद होते हैं ज्यादातर वो या तो उसके मुंह से सरजद होते हैं या उसकी शर्मगाह से सरजद होते हैं। मुंह से क्या गुनाह सरजद होते हैं कि इंसान किसी को गाली बक रहा है, इंसान किसी पर जुल्म कर रहा है, किसी की गिबत कर रहा है, किसी पर बहतान मान रहा है, किसी पर इल्जाम तराजी कर रहा है, किसी और के साथ कोई झगड़ा कर रहा है, वगैरह वगैरह जो भी मुंह के गुनाह हो सकते हैं वो तमाम गुनाह इसके अंदर दाखिल है। इंसान जब रोजा रख लेता है तो रोजे के एहतराम में इंसान अपने मुंह को बंद कर लेता है, गीबत से बाज रहता है, चुगली से बाज रहता है, बुराइयों से बाज रहता है, और इल्जाम तराजी से और बहतान तराजी से क्या होता है? इसलिए हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान के नफ्स को जो चीजें सुधारने वाली है ना वो चार चीजें। देखो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन दो हैं, एक इंसान का खुद का उसका नफ्स और दूसरा शैतान। और इंसान को सुधारने के लिए और इन दोनों दुश्मनों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक का महीना दिया। शैतान से बचने का तरीका तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि शैतान को रमजान के महीने में क्या कर दिया? बेड़ियों से जकड़ दिया। अब शैतान का वार हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। दूसरा हमारा दुश्मन है हमारा नफ्स, तो हमारे नफ्स की दुश्मनी से हमें बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रोजों को क्या दे दिया? और देखो हमारा जो नफ्स है, नफ्स मतलब हमारा जी, हमारा दिल,
इसका जो मिजाज है, इसकी पैदाइश इस तरह से की गई है कि इस नफ्स की जितनी चाहतों को पूरा किया जाता है, इसकी जितनी मनमानियों को पूरा किया जाता है, ये नफ्स उतना ही ज्यादा उन बुराइयों के अंदर और उन चाहतों के अंदर बढ़ता चला जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी बच्चे की जिद की वजह से अगर आपने उसकी चाहत को पूरा कर दिया तो उसकी वो जिद पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि अगले दिन उसकी जिद मजीद बढ़ के आपके सामने पेश होगी और वो अपनी जिद को पूरा कराने के लिए आपके सामने क्या आएगा, सामने आएगा। तो इंसान का अपना नफ्स, जब इंसान के नफ्स में कोई तकाजा, कोई दाइया, कोई चाहत और कोई जज्बा इस तरह का आता है जिसको करने का उसका मन करता है, इंसान उस काम को, उस अमल को पूरा कर लेता है, तो मतलब ये नहीं होता कि अब करने के बाद में क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा या आगे बारे नहीं, बल्कि उसका नफ्स उसको बार बार इस बात का तकाजा करता है कि एक बार और इस काम को क्या करो। लजीज खाने कोई बुराई नहीं है, इंसान को कभी मैसर हो खाना चाहिए, लेकिन ज्यादा खाना इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जब एक मर्तबा इंसान को चटपटे खानों की और लजीज खानों की लत लग जाती है तो इंसान का बार बार जी चाहता है और दिल चाहता है कि मैं क्या करूं, इन खानों को। ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा सोना इंसान के जिस्म को कमजोर कर देता है, दिमाग को कमजोर कर देता है, और बहुत कम सोना इंसान के जिस्म को कमजोर कर देता है। लिहाजा इंसान को एक मुतदिल वक्त मुकर्रर करना चाहिए अपनी सेहत और अपनी बॉडी के हिसाब से कि मुझे कितनी देर क्या करना है। तो मैं कह रहा था मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 चीजें ऐसी बयान की हैं कि जिनके ऊपर अमल कर लिया जाए तो इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर रख सकता है और अपने नफ्स की तरबियत कर सकता है, इस्लाह कर सकता है और तकवे को बढ़ा सकता है। उनमें से एक चीज है कम बोलना। क्या करना? ज्यादातर आफतें इंसान के ऊपर ज्यादा बोलने की वजह से आती है। बिना सोचे समझे इंसान कुछ भी बोल दिया, किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी की गिबत कर ली, किसी की चुगली कर ली, किसी के ऊपर बहतान मान दिया, किसी के ऊपर इल्जाम तराजी कर दी, जो मन में चाहा इंसान ने कर दिया। इंसान ये तय कर ले कि मुझे कम बोलना है और रोजे के अंदर ये सिफत इंसान की बखूबी पूरी हो जाती है कि इंसान कम बोलने का क्या हो जाता है, आदी। दूसरी चीज है कम सोना। रमजान के अंदर तो इंसान ज्यादा सोता है आमतौर से, लेकिन कम सोना ये इंसान के लिए बेहद फायदेमंद है। मैंने जैसा कि बताया, ज्यादा सोने की वजह से इंसान का दिमाग धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और इंसान के दिमाग की जो सलाहियतें होती है, वो सलाहियतें मफलूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। और बहुत कम सोना, इंसान 2-3 घंटे ही सो रहा है, ऐसे बहुत कम सोने की वजह से इंसान का जिस्म क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तीसरी चीज आपने बतलाई कम खाना। अगर इंसान खाने के ऊपर कंट्रोल कर ले तो बेशुमार बीमारियों से और बेशुमार गुनाहों से अपने आप को बचा सकता है। जब इंसान का मैदा भरा हुआ होता है तो इंसान के अंदर उसके जज्बात अंगड़ाइयां लेते हैं, उसकी ख्वाहिशात उभरती है, और जब इंसान का पेट खाली होता है तो इंसान की सारी ख्वाहिशें और इंसान के सारे जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। रमजान मुबारक के अंदर इंसान कम खाता है, जिसकी वजह से उसके नफ्स की इस्लाह होती है और उसका जो बुराइयों पर खड़े होने का जो दायरा होता है वो दायरा क्या हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। चौथी चीज आपने फरमाई कि लोगों से बहुत कम मेल जोल। जहां इंसान का बहुत ज्यादा लोगों से ताल्लुक होता है, मेल जोल होता है, इंसान के बुराइयों में पड़ने और मुब्तला होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा इंसान कोशिश ये करे कि उसका लोगों से कम मेल जोल हो, कम से कम बदला हो, दुआ सलाम हो, कभी कभार मिल रहे हाल अहवाल मालूम कर लिया, ताल्लुकात रिश्तेदारी होने की बुनियाद पर कभी कभार उन चीजों को जारी रख लिया। बहुत ज्यादा मेल जोल, बहुत ज्यादा दोस्ताना और याराना। कुछ लोगों का ये मशगला होता है, बाकायदा उनकी टीमें बनी हुई होती है, उनको एक नाम दिया होता है मंडी। उन टीमों का यह आलम होता है कि रोजाना जब तक वो ना मिले तो उनका एक नशा बन जाता है। मिलना आपस में क्या हो जाता है, नशा बन जाता है। जब तक ना मिले उनको चैन और सुकून नहीं आता। और मिलना ऐसा नहीं कि आधा पौन घंटे में मिलके खत्म हो गए, ठीक है, बातचीत हो गई, एक दूसरे के हाल अहवाल मालूम कर लिए, क्या काम चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, नहीं। इतनी लंबी गपशपें चलती हैं और इतनी लंबी बैठकें चलती हैं कि वो बैठकें
ऐसा हो गया, उसके लड़के का ऐसा हो गया, उसकी लड़की का ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह, और इंसान तमाम चीजों में उसको पता भी नहीं चलता है, बुराई में मुब्तला हो जाता है। ये तो आम दिनों की बात है। रमजान का आलम ये है कि हमारी कौम के नौजवान रमजान के अंदर आराम करना हराम समझ रहे हैं रात के अंदर। आप यकीन माने कि आज 2:45 बजे के बाद मेरी नींद नहीं लगी। वजह, बाहर मैंने देखा कि लड़के क्रिकेट खेल, देखा कि आवाज आई, मुझे देखने जाता तो मुझे 2-4-10 बातें उनको देना पड़ती। तो 2:45 बजे आप अंदाजा लगाएं, 2:41 पे, जबकि आराम करने का टाइम है, आराम करके उठने का टाइम है कि इंसान उठे, अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला का जिक्र करे, तहज्जुद की नमाज पढ़े। उस वक्त हमारी कौम के लड़के क्या कर रहे हैं? क्रिकेट। और कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि खुद तो गुनाह में और बुराई के काम में मुब्तला हो रहे हैं, चिल्ला पुकार करके अड़ोस पड़ोस के महल्ले के लोगों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं और उनकी भी नींदों को क्या कर रहे हैं। इसलिए लोगों से इख्तिलाफ कम करना ये इंसान के लिए क्या है? बेहद फायदेमंद है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने ये रमजान मुबारक का महीना और इसके रोजे इसलिए हमें दिए हैं ताकि हम अपने अंदर सुधार पैदा करें, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करें, अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करें, अपने नफ्स से बातें करें, अपने जी से बातें करें। जब कभी हमारा जी मनचाही करने की बात करे, जब कभी हमारे जी में कोई ऐसे काम का तकाजा पैदा हो जो काम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी हो रही हो, तो हम अपने जी को समझाएंगे नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मना किया है। इस काम को करने से क्या होता है? अल्लाह ताला नाराज होता है। फर्ज करें फजर की नमाज का वक्त है, हमारे दिल में ख्याल आया कि यार बहुत लेट आज मैं सोया था, मुझे सोना नहीं है, मुझे जागना नहीं है, बल्कि मैं सो जाता हूँ, बाद में नमाज की क्या कर लूंगा? फौरन अपने जी को समझाया कि नहीं, नमाज कज़ा नहीं करिए, करना है, उठना है मुझे नमाज के लिए। अगर मैं मस्जिद ना जाऊं, अपने घर पे ही नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे उठना है। इंसान उठे, उठने के बाद वजू बनाए, वजू बनाने के बाद इंसान अपने दिल को फिर समझाए। जिस तरह से हमारे नफ्स ने हमें समझाया कि तू लेट सोया था, लिहाजा आज सो जा, बाद में नमाज कज़ा कर लेना, इसी तरह हमें उलट के अपने जी को समझाना है कि तू उठ जा, मस्जिद में ना जाना, घर में ही नमाज पढ़ लेना। जब हम वजू बना लें और मुसल्ला बिछा के घर में नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे, फिर हम अपने मन को समझाएं कि हम उठ तो गए हैं, वजू भी कर लिया है, हम घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में जाके नमाज बजमात। इस तरह से हमारे नफ्स की चाहत क्या हो जाएगी? खत्म, टूट जाएगी, और फिर हमारा नफ्स उस चीज का आदी हो जाएगा जिस चीज का हम उसको क्या बनाएंगे? आदी बनाएंगे। हमारे नफ्स में तकाजा आया किसी तरफ बदनजरी करने का और किसी को देखने का, फौरन हम अपने जी को समझाएं, अपने मन को समझाएं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करना, ये काम मुझे नहीं करना। अल्लाह ताला ने इस काम को करने से क्या किया है? मना। बार बार की जब हम प्रैक्टिस करेंगे और बार बार की जब हम कोशिश करेंगे, तो उस कोशिश की वजह से हमारा नफ्स उस चीज का आदी हो जाएगा और वो प्रैक्टिस हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर हम उस चीज की तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो आज की तकरीर का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक का महीना इसलिए दिया है ताकि हम क्या बन जाएं? मुत्तकी बन जाएं, तकवे की सिफत हम अपने अंदर पैदा कर लें, हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का पाबंद कर लें और अपनी जिंदगी को 100% उन तरीकों के मुताबिक गुजारने की प्रैक्टिस कर लें जिन तरीकों से अल्लाह ताला खुश होता है, और उन तरीकों से अपने आप को बाज रखने की कोशिश कर लें जिन तरीकों से अल्लाह ताला क्या होता है? ये हमारा ट्रेनिंग का महीना है। ये जो कुछ ट्रेनिंग हम इस महीने में, देखो जो इंसान रमजान मुबारक के महीने के आदाब की रियायत करते हुए इस रमजान के महीने को गुजारता है, रोजा हम क्या समझते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिश पूरा करने से अपने आप को रोक के रखना। यकीनन इस तरह का अमल करने की वजह से हमारा रोजा क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। लेकिन हम इस रोजे को और कामिल बनाना चाहते हैं तो उन तमाम आदाब की रियायत करना जरूरी है जिन आदाब की वजह से रोजा क्या होता है? कामिल होता है, और उन अहकामात पर अमल करने की वजह से, उन आदाब की रियायत करने की वजह से ऐसी प्रैक्टिस और हैबिट हमारे अंदर पैदा होती है कि जिस हैबिट की वजह से साल भर उन बुराइयों से बचना और उन अच्छाइयों पर चलना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। रोजे के आदाब में जो चीजें मैंने बतलाई
कम बोलना, कम सोना, कम खाना, लोगों से कम इख्तिलात करना, ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अस्कार के अंदर वक्त गुजारना, नमाजों में, नफलों में, तहज्जुद की नमाज में, इशराक की नमाज में, कुरान करीम की तिलावत में वक्त गुजारना, इन तमाम आदाब की रियायत करते हुए अगर हम अपना वक्त गुजारेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि साल भर हम बुराइयों से अपने आप को महफूज कर सकेंगे और बुराइयों से बचा सकेंगे, और साल भर इन तमाम चीजों को करने की हमें क्या मिलती रहेगी, तौफीक मिलती रहेगी। अगर हमने इस तरह का रोजा रखा कि जिस रोजे की वजह से हम अपने आप को बुराइयों से नहीं बचा सकते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा रोजा रखने का इंसान को सिवाय भूखा प्यासा रहने की कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला को कोई हजत नहीं है ऐसे रोजेदार की कि जो झूठ बात और बुरी बातों को रोजे की हालत में ना छोड़े तो उसको कुछ नहीं मिलता सिवाय भूखे प्यासे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, रोजा ढाले, यानी बुराइयों से इंसान को बचाने के लिए रोजा ढाले और जहन्नम की आग से बचाने के लिए भी रोजा इंसान के लिए डाले। जब इंसान रोजा रखता है तो बुराइयों से बचना आसान, जब बुराइयों से बचना आसान तो इंसान के लिए जहन्नम से बचना आसान। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।